ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है जहाँ कई सारी पक्षी अपना जीवन बसर कर रही थी। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की एक गरीब चिड़िया जो अकेले ही टूटे फूटे घोंसले में अपना जीवन बसर कर रही थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। सारे बादल आसमानों में अपनी अंदर पानी लिए घूम रहे थे। अरे बाप रे, आसमान में तो कितने काले बादल मंडरा रहे हैं। लगता है आज बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। अब मैं क्या करूं? कहीं बरसात तेज हो गई तो मेरा घोंसला तो पूरा टूट जाएगा। पहले ही मेरा घोंसला कितना टूटा फूटा है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए मुझे अपना ठिकाना कहीं और करना होगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल के हर पक्षी की घोली में जाती है और हर पक्षी से मदद की गुहार लगाती है, पर कोई भी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले में पनाह नहीं देता। आखिरकार थक हार कर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि टुनटुनी चिड़िया का सारा घोंसला टूटकर पानी में बह जाता है। टुनटुनी चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी पानी में भीग रही थी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 14 इंटू 6 कितने होते हैं। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। अरे बादलों, क्या आज ये सारी पानी की बरसात करोगे? और एक कोई है क्या? अरे कोई है, मेरी सहायता करो। बारिश का पानी तेजी से आ रहा था। टुनटुनी चिड़िया बरसात के पानी में पूरी भीग रही थी। जंगल का कोई भी पक्षी बरसात में उसकी मदद करने को आगे नहीं आया। तभी एक बादल उड़ते उड़ते चिड़िया के पेड़ के पास आता है। टुनटुनी चिड़िया जब उसे बादल को देखती है, अरे बाप रे, ये बादल तो मेरे पास ही आ गया। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं जब से आसमान में उड़ रहा हूं तो मेरी नजर आप पर पड़ी। मैंने देखा कि आप अकेले इस पेड़ की डाल पर बैठकर बरसात के पानी में भीग रही हो। तो ऐसा क्यों चिड़िया बहन, क्या आपको बरसात लगने में मजा आता है? ना बादल भाई, इस बरसात के पानी से मेरा घोंसला टूट। अब मुझे अपना सर छुपाने के लिए ना तो मेरे पास कोई गौशाला है, ना ही कोई छात्र। बहन, अगर आप इसी तरह बरसात के पानी में भीगती रहीं तो आप तो बीमार हो जाओगी। इस जंगल में तो काफी सारे पक्षियों के घोंसले हैं, आप उनमें से एक पक्षियों के घोंसले में चली जाइए। नैनी हर पक्षी से सहायता मांगी, पर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। हमने तो सुना था कि पक्षियों में एक दूसरे के प्रति बेहद प्रेम और लगाव रहता है, पर आपकी कोई पक्षी सहायता नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? हर चीज बदलती जाती है बादल। मैं आपके लिए लकड़ियां इकट्ठा करता हूँ, फिर आप मेरे ऊपर अपना एक घोंसला बना लीजिए। ऐसा करने से ना आपको बरसात से कोई तकलीफ होगी, ना ही आपको गर्मी लगेगी। आपका जीवन एकदम अच्छे से बीतेगा और इसी बहाने मुझे भी आपके साथ मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे, खूब बातें करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे। दिल में एक आश जाग उठती है और उसी बरसात में धीरे धीरे बादल के ऊपर लकड़ियां रखती जाती है। जैसे तैसे टुनटुनी चिड़िया अपना घर उस बादल पर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। बादल टुनटुनी चिड़िया को लेकर आसमान की ओर निकल पड़ता है। मैं अपना चेहरा देखना भूल जाएगा काकी। ओ काकी, इधर तो आना। ये देखो, ये आलू मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। चल भाग यहाँ से, नहीं तो मैं मार मार कर तुझे गंजा कर दूंगी। काकी, तुम हमारे बीच में मत बताओ, चुपचाप अपने रास्ते जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। तभी कुछ और पक्षी वहां जाते हैं। बढ़ती हुई भीड़ को देखकर कालू वहां से भाग जाता है। इस घटना से टुनटुनी बहुत चिंतित हो जाती है। किसी तरह अपने आप को संभालकर वो कड़कनाथ सेठ के पास जाती है और उनसे कुछ रुपए उधार मांगकर ले आती है। उधार लेकर ए गई, अब मैं कल चल गई, तेरी स्कूल में तेरा दाखिला फिर से करवा दूंगी। मैं चाहती कुत्तों को पड़े, मेरी दहन पर ना रही मैन। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? सेठ ने कुछ कहा है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तू ज्यादा मत सोच। अगले दिन टुनटुनी अपनी बेटी लूसी के साथ उसके स्कूल जाती है और उसकी सारी फीस जमा कर देती है। जब वो वापस घर लौट कर आती है तो देखती है उसका घर पूरी तरह से टूट चुका था। ये क्या हो गया? हमारा घर कैसे टूट गया? ना आंधी आई है ना तूफान, फिर ये सब कैसे हो गया? मुझे तो लगता ही बेटा ये काम उसी कालू का है। कल जब मैं पैसे लेने सेठ के यहाँ जा रही थी तब उसकी मुझसे लड़ाई हुई थी। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, चल जल्दी यहाँ से कहीं और चलते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे मैन? बेटा, हम लोग इतनी दूर जाएंगे जहाँ इस आलू का साया भी नहीं मिलेगा। फिर दोनों अपने घर को छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाती हैं और एक सुरक्षित जगह की तलाश करने लगती हैं।
अचानक उसी जगह पर पुरानी कुछ बोतल दिखाई देती है। तभी टुनटुनी चिड़िया लूसी से कहती है, बेटा लूसी, बोतल यहाँ कितनी सारी बोतल हैं, अब हम इनसे नया घर बनाएंगे। इस तरह दोनों माँ बेटी मिलकर बोतल को इकट्ठा करती हैं और उन्हें बोतल से सुंदर सा घर बनाती हैं। मैन, ये घर तो हमारे पुराने लकड़ी के घर से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत है। बेटा, ये घर हमें तेज बारिश और ठंड से भी बचाएगा। चल बेटा, अब खाने की तलाश में जा रही हूँ। टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। मेरी बेटी ठीक तो होगी ना? बारिश भी बहुत तेज हो रही है, मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा, वो बहुत डरी हुई होगी। इधर बारिश थम का नाम नहीं ले रही थी। बारिश बहुत तेज थी। अपनी बेटी की फिक्र में वो उड़ चली। उसके पर भी भीग चुके थे, उसे उड़ने में भी दिक्कत हो रही थी। वो देखो, अपना शिकार हमारे पास खुद चलकर आ रहा है। तेज बारिश में इसे खाने में मजा आ जाएगा। इनके लिए पास आ जाती है। रुक जा, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? मुझे खाने के लिए किसी ने पहले रिजर्वेशन कर रखा है। अगर तुम जीत गई तो मुझे खा सकती हो। टुनटुनी चिड़िया निकल पड़ी तलाश में जिसने उसका घर तोड़ा था। टुनटुनी चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी, पीछे पीछे शिकारी चीन। तभी उसे एक पेड़ पर वो कालू का कौवा दिखाई देता है। वो रहा कालू का कौवा। कितना सुनते ही शिकारी पर कपत्ते हैं। दोनों मौका देखकर वहां से भाग जाती हैं और अपने प्लास्टिक बोतल घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।